चरित्र ज्ञान की जलती हुई मसाल, हे शद लगा के संत तूने कर दिया कमाल, हे शद लगा के संत तूने कर दिया कमाल। शास्त्रानुकूल आपकी चर्या महान है, शुद्धोपयोग वीतराग आत्मध्यान है। अध्यात्म का लहरा रहा सागर महान है, द्वादश तपों की मूर्ति गुरु को प्रणाम है। बुंदेल खंड पाक तुम्हें हो गया निहाल, बुंदेल खंड पाक तुम्हें हो गया निहाल। हे शद लगा के संत तूने कर दिया कमाल, हे शद लगा के संत तूने कर दिया कमाल। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम तपस्वी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी महाराज की, परम पूजनीय आर्यका श्री अनंतमती माता जी की, परम पूजनीय आर्यका श्री विरोणती भानुमती माता जी की, उत्तम तप धर्म की, पूज्य आर्यका 185 निर्वेदमती माता जी की, वंदनीय आर्यका संघ की जय। पर्युषण पर्व के परम पावन बेला के अवसर पर आचार्य भगवंत के परम आशीर्वाद से और आपके पुनः पुनः निवेदन करने पर बड़ी माता जी ने हम लोगों को यहाँ भेजा। माता जी तो बिल्कुल आने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन बड़ी माता जी ने कहा कि आप नहीं जाओगे कि छोटे लोग कैसे जाएंगे। फिर माता जी ने अपना मन बनाया आने का, और ऐसा पहला अवसर है। मुझे तो दीक्षा लिए 28 साल लगभग हो गए हैं। ऐसा पहला अवसर है कि हम पूरे 10 दिन के लिए बड़ी माता जी से अलग हुए। तो ये तो मैंने अपनी बात आपके सामने रखी। अब आज के प्रसंग के ऊपर हम आते हैं। आज पर्युषण पर्वराज का 7वां दिन है, उत्तम तप धर्म। भारतीय संस्कृति कीचड़ में कमल की तरह जीने की संस्कृति है। कीचड़ में उत्पन्न होना दुर्भाग्य नहीं है, लेकिन कीचड़ में कीड़े की तरह जीना और कीड़े की तरह मर जाना दुर्भाग्य है। कीचड़ में कीड़े की तरह जो जीता है वह अज्ञानी है, और कीचड़ में जो कमल की तरह जीता है वह ज्ञानी है। ऐसे इस संसार के कीचड़ में कमल की तरह जीवन जीने वाले हमारे आचार्य भगवंत परम तपस्वी, आज हम उनके तप की चर्चा यहाँ पर करेंगे। आचार्य भगवंत बचपन से ही उन्हें वैयावृत्ति, स्वाध्याय आदि तपों में बहुत रुचि थी। जब उनके सदलगा गांव में कोई साधु संत आया करते थे तो वो वैयावृत्ति आदि में, आहार आदि क्रियाओं में सबसे आगे रहा करते थे। हमने पढ़ा और सुना भी है कि जब विहार काल चल रहा था, एक साधु के साथ वो विहार कर रहे थे और विहार काल में नदी पड़ी, तो उन्होंने उन साधु को अपने कंधों पर उठाकर के वह नदी पार करवाई थी। ऐसी वो वैयावृत्ति बचपन से ही करते थे। और स्वाध्याय में उनकी बहुत रुचि थी। स्वाध्याय भी तप के अंतर्गत आता है, तो उनको स्वाध्याय में बचपन से ही बहुत रुचि थी। उन्होंने बचपन में ही तत्वार्थ सूत्र और भक्तांबर कंठस्थ करके महाबल मुनिराज को सुनाया था। ऐसे ब्रह्मचारी विद्याधर, विद्या और आगे जब ब्रह्मचारी बनते हैं तो विद्या अध्ययन की लगन लिए हुए जब वो आचार्य दादा गुरु ज्ञान सागर महाराज के पास जाते हैं अजमेर, तो देखिए उनको अध्ययन बस की रुचि नहीं थी। उनकी उस समय 7 प्रतिमा थी। 7 प्रतिमा थी, तो देव दर्शन नहीं होने के कारण उनके 2 उपवास हो जाते हैं। और जब वो अजमेर पहुंचते हैं, 2 उपवास करने के बाद, फिर पालना करने के बाद
दादा गुरु ज्ञान सागर महाराज के पास जाते हैं तो दादा गुरु आचार्य से बताते हैं कि हमारे गुरु बहुत कम बोला करते थे, गौण बहुत गंभीर थे और वैसे भी विद्वान जो रहते हैं वो बहुत कम बोलते हैं, जो विद्वान होते हैं। तो विद्याधर गए दादा ज्ञान सागर महाराज जी के पास और बहुत विनय भक्ति भाव से नमोस्तु करके उनके चरणों के समीप बैठ गए। बोला, गुरुदेव मैं अध्ययन करने के लिए आपके पास आया हूँ। तो दादा गुरु बोले, क्या नाम है तुम्हारा? बोले, विद्याधर। विद्याधर, तुम विद्या पढ़ कर के विद्याधरों के समान उड़ जाओगे। तो विद्याधर तो प्रखर बुद्धि वाले थे ही, उन्होंने दादा गुरु के इस वाक्य को सुनकर के तुरंत आजीवन वाहन का त्याग कर दिया। जैसे ही ज्ञान सागर महाराज ने सुना कि इन्होंने आजीवन वाहन का त्याग कर दिया, जरूर कोई विलक्षण प्रतिभा के धनी है ये, और उन्होंने ऊपर से नीचे तक उनको देखा। उनको ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान तो था ही, और वो अंदर ही अंदर गदगद हो गए कि कितने दिनों से मुझे ऐसे एक प्रखर शिष्य की तलाश थी, आज मुझे वो अनायास ही प्राप्त हो गया। और विद्याधर भी अंदर से गदगद हो गए कि कितने दिनों से मुझे एक योग्य गुरु की तलाश थी, आज वो गुरु मुझे प्राप्त हो गए हैं। बंधु, मुझे नहीं मालूम कि प्यासा पानी के पास गया कि पानी प्यासा के पास आया, लेकिन हम तो ऐसे गुरु शिष्य को पा करके धन्य हो गए। और वो विद्या अध्ययन की धारा गुरु शिष्य को पिलाते गए और शिष्य रात दिन मेहनत करके पीते गए। और ऐसे ही अल्प अवधि में पूरे शास्त्रों का अध्ययन करा करके जब विद्याधर की प्रबल भावना हुई कि हे गुरुदेव, अब मुझे परम तपस्वी बनकर संयम धारण करके अपने आत्मा का कल्याण करना है, तो उन्होंने अपने गुरु से कहा कि अब मुझे मुनि दीक्षा देने की कृपा करें। तब आचार्य दादा गुरु ज्ञान सागर महाराज जी ने यही कहा था, देखो ये मुनि दीक्षा तलवार की धार के समान है और इसको लेकर के अपने व्रतों में कभी दोष नहीं लगाया जाता। और तुम इतनी कठिन तपस्या करने के लिए तुम्हारा मन तैयार है क्या? तब आज ब्रह्मचारी विद्याधर ने यही कहा था, गुरुवर मुझे अपने ऊपर तो विश्वास नहीं है, लेकिन आपके आशीष का हाथ जिसके शीश पर हो वह सब कुछ कर सकता है। और शिष्य की प्रबल भावना देखते हुए आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने घोषणा कर दी कि 30 जून को विद्याधर की मुनि दीक्षा होने वाली है। जब ये घोषणा अजमेर के सेठिया लोगों ने सुनी तो वह सभी एकत्रित होकर के दादा गुरु ज्ञान सागर महाराज जी के पास पहुँचे और बैठ गए उनके कक्ष में जाकर के। ज्ञान सागर महाराज जी अध्ययन में रत थे। उन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि हम कैसे कुछ कहें महाराज से। तो ज्ञान सागर महाराज जी समझ गए कि शायद इन लोग कुछ कहने के लिए आए हैं। उन्होंने अपना अध्ययन बंद किया और पूछते हैं, क्या आप लोगों को कुछ कहना है? सभी लोग कहने लगे, हाँ महाराज, एक निवेदन करने आए हैं। फिर थोड़ी साहस जुटा करके भागचंद सोनी, आपने नाम सुना होगा, सोनू की नसीहत जिनकी है, तो उन्होंने साहस करके खड़े होकर के गुरु ज्ञान सागर महाराज से निवेदन किया कि हे गुरुवर, हमने सुना है कि
ब्रह्मचारी विद्याधर की मुनि दीक्षा होना है, लेकिन अभी उसकी उम्र बहुत छोटी है, बहुत सुकुमार है उनका शरीर। हमारा निवेदन आप स्वीकार करें कि उनको सीधे मुनि दीक्षा न देकर के एलक क्षुल्लक दीक्षा दे दें तो बहुत अच्छा होगा। तो देखिए दादा गुरु ज्ञान सागर महाराज ने क्या कहा था। देखो, पहली बात तो यह है कि मुनि दीक्षा दी नहीं जाती है, ली जाती है। और दूसरी बात यह है, मतलब मैं उनको मुनि दीक्षा दे नहीं रहा हूँ, वह मुनि दीक्षा ले रहे हैं। और दूसरी बात आपने ये कही कि उनकी उम्र बहुत छोटी है। तो यदि आप मुनि दीक्षा के लिए उम्र का तकाजा बता रहे हो, तो आप लोग जितने सामने बैठे हो, आप सभी की उम्र 60 से ऊपर हो चुकी है। आप लोग कितने लोग मुनि दीक्षा के लिए तैयार हैं? क्योंकि मुनि दीक्षा तो होगी और आप विद्याधर की मुनि दीक्षा के लिए मना कर रहे हैं कि छोटी उम्र है उनकी। तो आप लोग तो 60 से ऊपर हो चुके हो, वो लोग किस किस को मुनि दीक्षा लेना है? गुरुदेव की इस बात को सुनकर के सभी ने हाथ जोड़ लिए। हे गुरुदेव, आप जैसा कहेंगे हम सब वैसा करने के लिए तैयार हैं। और निश्चित हो गया कि 30 जून को विद्याधर की मुनि दीक्षा होना है। देखिए विद्याधर का पुण्य, 30 जून को मुनि दीक्षा होना थी और उसी समय 7 दिन पहले अजमेर में एक सर्कस लगना था और उस सर्कस में हाथी आए हुए थे। तो उन हाथियों को अजमेर वालों ने विद्याधर की बिनौली के लिए मंगा लिया और 7 दिन तक राजसी ठाट बाट के साथ विद्याधर राजकुमार के वेश में गजराज पर बैठकर उनकी बिनौली निकाली गई। अपन फोटो देखते हैं, कितनी सुंदर फोटो दिखती है। बाल ब्रह्मचारी विद्याधर राजकुमार के वेश में गज पर बैठे हुए हैं और वह 30 जून का दिन आ जाता है जब विद्याधर अपने तन से वस्त्रों को जैसे ही उतारते हैं और उस अजमेर की चिलचिलाती धूप में, तपती दोपहरी में, उस परम तपस्वी की दीक्षा के उपलक्ष्य में देवों ने भी खुश होकर के अमृत की बूंदें बरसाई थी। कहा जाता है कि जब विद्याधर ने वस्त्र उतारे थे और उस समय बारिश होने लगी थी बहुत तेज, जबकि कहीं से कहीं तक कोई बादल नजर नहीं आ रहे थे। तो सभी ने यही सोचा कि प्रकृति ने भी बारिश करके खुशी व्यक्त की है और इस प्रकार से विद्याधर की मुनि दीक्षा हो जाती है। और उस समय से लेकर आज तक वो अपने संयम का निर्दोष पालन करते हुए, तपस्या करते हुए, उनके आज 53 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। उनकी रग रग में जियो और जीनो जो की एक गूंज है। उनकी हर निगाहों में मुस्कुराओ और मुस्कुराने दो सबको एक सद्भावना है। उनकी हर चर्चा में संभलो और संभालो की एक गूंज है। उनकी प्रत्येक वाणी में तरो और तारों की एक सद्भावना है। उनके मन में मानव उत्थान की यथार्थ कल्पना है, जिसको साकार करने के लिए वो हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। अभी देखिए आप कि वो नैमा, उनकी काया कितनी छीन छीन जर्जर अपन देखते हैं होती चली जा रही है, लेकिन फिर भी वो नैमा वर्ष से पूर्ण आयु आए 400 किलोमीटर की दूरी तय करके। किस लिए आए? सिर्फ इसलिए कि जो भारतवर्ष में तपस्या करने वाले हैं, संयमी हैं, व्रती हैं, उनके व्रतों का निर्दोष पालन कैसे हो। क्योंकि ये औदारिक शरीर है, इसमें रोग तो
होते ही रहते हैं। यह औदारिक शरीर रोगों का घर है। शास्त्रों में आया है 5 करोड़ से अधिक रोग इस शरीर औदारिक शरीर में बने रहते हैं। तो उन व्रतियों की, उन तपस्वियों की के लिए शुद्ध औषधि की व्यवस्था कैसे हो, इसके लिए आचार्य भगवान पूर्ण आयु आए हैं। और हमने सुना है कि आपकी अंकुर कॉलोनी में भी पहले चिकित्सालय खुला था, कुछ दिन पहले खुला था ना, पहले कुछ दिन पहले चिकित्सालय इधर, हाँ औषधालय, लेकिन कुछ कारणों से बंद हो गया। अभी खुला नहीं, बंद है ना। तो आप लोगों को भी आचार्य भगवान 33 कार्य को प्रेरणा दे रहे हैं, आपको उस औषधालय को पुनः प्रारंभ कराना चाहिए। और कई जगह हमने देखे भी हैं कि मंदिर के पास औषधालय रहते हैं, और जो व्रती लोग रहते हैं, जैनी लोग रहते हैं, छोटे छोटे रोगों के लिए जिनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, यदि अपने मंदिर के पास औषधालय रहे तो हमको छोटे छोटे रोगों के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े और हम शुद्ध औषधि लेकर के अपने रोगों का शमन कर सकते हैं। अंग्रेजी दवाइयों के इफेक्ट भी, साइड इफेक्ट भी हुआ करते हैं। अपना धन भी नष्ट होता है, धर्म भी नष्ट होता है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि जो आपका औषधालय बंद हो गया है, कुछ भाई कह रहे थे हमसे कि माताजी इसके लिए आप बोल देना, और आप आचार्य भगवान के आशीर्वाद से, पूज्य बड़ी माताजी के आशीर्वाद से उस औषधालय को पुनः प्रारंभ कराइए। ऐसे घर में बहुत सारे लोग होते हैं जो 60 के ऊपर होकर के घर में बैठे रहते हैं, जिनको आयुर्वेद का ज्ञान भी रहता है। आप ऐसे लोगों की खोज करिए और उस औषधालय को पुनः प्रारंभ कराइए। तो इस प्रकार से ये परम तपस्वी आचार्य भगवान की बात, उनकी तपस्या की बात आपके सामने रखी। एक बात और आप लोगों से कहना है, जिन्होंने अपने संयम के 53 वर्ष पूर्ण कर दिए, उनकी प्रवचनों में जो शब्द निकले, उन शब्दों को लिपिबद्ध करके आचार्य भगवंत के संयम स्वर्ण महोत्सव के अवसर पर जो ग्रंथ निकले थे, उनके सेट अपने यहाँ आए हुए हैं। आप लोग घर में अपने विषय भोगों की सामग्री के लिए अनेक वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं, रखते हैं घर में अपने विषय भोगों की पूर्ति के लिए। हमें ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, हम पंखा, कूलर, हीटर का उपयोग कर लेते हैं। कभी नमकीन मीठा खाने की इच्छा हुई तो डब्बे से निकाल के खा लेते हैं, और अनेक इंद्रियों की पूर्ति करने के लिए आप सभी सामग्री घर में रखते हैं। लेकिन कभी आपने, जब आपका मन कभी अशांत हो, जब घर में कभी प्रतिकूल स्थितियाँ उपस्थित हुई हों, और उस मन को, उस अशांत मन को शांत करने के लिए एक जिनवाणी ही ऐसी है कि हम अपने मन को समझा सकते हैं उसे पढ़ कर के। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जब हम अपने देव शास्त्र गुरु में से, देव को तो अपने घर में नहीं रख सकते क्योंकि अपने यहाँ इतनी शुद्धि नहीं रहती है घरों में, और गुरु केवल आहार के लिए हमारे घर आया करते हैं। तो बंधुओं, एक जिनवाणी ही ऐसी चीज है, एक शास्त्र ही ऐसी चीज है जिसको हम अपने घर में आजीवन रख सकते हैं। भले ही आपको पढ़ने का समय ना हो, लेकिन प्रत्येक घर में अंकुर कॉलोनी के उस सेट होना चाहिए जो अपने यहाँ आया हुआ है। अभी तो केवल 60 सेट आए हुए हैं। अंकुर कॉलोनी में तो बहुत सारे घर हैं, मैंने सुना है। वो 60 सेट भी कम पड़ जाए, ऐसा आप करिए। और अपन नहीं भी पढ़ पाए उन शास्त्रों को, तो उनको विनय से प्रतिदिन नमस्कार कीजिए, उनकी आरती कीजिए, जिससे अपने ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हो सकता है। एक बार मैंने पढ़ा था कि एक बुढ़िया, बिल्कुल उसको ज्ञान नहीं था, अक्षर ज्ञान नहीं था बिल्कुल, लेकिन वो मंदिर में रोज आती थी, विनय के साथ शास्त्र को उठाती थी और नमस्कार करके शास्त्र को खोलती
और पन्नों को पलटाती और नमस्कार करके विनय के साथ शास्त्र को अलमारी में विराजमान कर देती। तो ऐसा करते करते उसको बहुत दिन हो गए। एक सज्जन उसको रोज देखा करते थे कि आखिर ये अम्मा जी करती क्या है, उनको पढ़ना तो आता नहीं है। आखिर उन सज्जन ने उन अम्मा जी से पूछ ही लिया, माँ जी जब आपको पढ़ना नहीं आता है तो आप शास्त्र क्यों उठाती हैं? तो वृद्धा माँ ने कहा, बेटा मैंने पूर्व में ऐसे कर्म किए होंगे कि मेरे ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम नहीं है, लेकिन मैं ये सोच कर के शास्त्र को उठाती हूँ कि जिन शास्त्रों को आचार्य भगवंतों ने अनेक तपस्याओं करके लिपिबद्ध किया है, उन शास्त्रों की विनय करके उन शब्दों को अपनी आंखों से देख करके मैं अपनी ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम कर सकूं। इसलिए मैं रोज शास्त्र की विनय करके उठाती हूँ और पढ़ना पलटती हूँ। तो मेरा भी आपसे यही कहना है, यदि आप शास्त्र स्वाध्याय नहीं कर पाए, क्योंकि आज का आधुनिक जमाना है, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, इसके कारण लोगों को समय नहीं मिल पाता है, तो अपने घर में कहा जाता है कि अपने घर में ईशान दिशा के कोण में शास्त्रों को, गुरुओं को रखने से अब अच्छा रहता है, घर में शांति का वातावरण बना रहता है। तो ज़रूर आप एक सेट ले जाइए। कई लोग कहते हैं कि माता जी हमारे बच्चे को याद नहीं होता है, कितना भी पढ़ाएं लेकिन उसको याद नहीं हो पाता है। तो आप जिनवाणी को अपने घर में रखिए, बच्चे से प्रतिदिन नमोस्तु करवाइए, उसकी विनय करवाइए, आरती कीजिए, जिससे बच्चे का और आप लोगों का ज्ञानावरणी कर्मों का क्षयोपशम हो जाए। बस इतना आपसे कहना था। एक बात और कहनी है आपसे, आप लोगों की बहुत भावना रहती है कि हमारे अंकुर कॉलोनी में साधु संत आए हैं और आप लोग उनका लाभ लें। तो आप लोग आहार तो बहुत अच्छे से करा देते हैं, अच्छे चौके में बहुत सारे व्यंजन बना करके आहार करा देते हैं, लेकिन आपके यहाँ निहार की व्यवस्था हमें समझ में नहीं आ रही है। हम लोग 4-5 लोग हैं, लेकिन प्राथमिक जमीन अभी तक आप लोगों ने नहीं बताई है। हम पारस विहार गए थे, लेकिन वहाँ पर एक इतना सा स्थान भी नहीं है कि हम पैर रख सकें, इतनी हरियाली आ गई है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखें कि हम आहार, साधुओं के आहार की व्यवस्था के साथ साथ निहार की व्यवस्था भी अच्छे से करवाएं, जिससे आपको साधु संतों का लाभ होता रहे। तो बंधु समय हो गया, माता जी को भी बोलना है, कुछ पंक्तियाँ कह करके अपनी बात समाप्त करती हूँ। पुरुषार्थ करो चेतन, पावन बन सकता है, दुख दर्द भरा जीवन सावन बन सकता है। पुरुषार्थ करो चेतन, पावन बन सकता है। संकल्प करो मन में, तब शक्ति आएगी, तप संयम धारण कर मंजिल मिल जाएगी। सत्कृत्यों से मानव भगवन बन सकता है। पुरुषार्थ करो चेतन, पावन बन सकता है। तो आपके इस अंकुर कॉलोनी का धर्म का अंकुर पल्लवित और पुष्पित होते हुए मोक्ष रूपी फल को प्राप्त करें, इसी भावना के साथ हमारे अर्थ ही निकले। इसके पहले हमें अपने जीवन के अर्थ को समझ लेना है। हमारी अस्थियाँ टूटें, इसके पहले हमें अपने देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्था को मजबूत कर लेना है। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूजनीय आर्य श्री अनंतमती जी, विमलवती भावनामती माता जी की।
अशोक नगर से हमारे बीच में